जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 लॉगरिथम्स। लॉग्स वाला चैप्टर। इससे पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कर चुके हैं। चैप्टर 1 में जहाँ पे हमने मैट्रिसेस पढ़े और चैप्टर 2 के अंदर हमने पढ़ा था रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह हम आज इंशाल्लाह थर्ड चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो चैप्टर का नाम है लॉगरिथम्स। और उसके अंदर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1, जिसके अंदर हमने यूज़ करनी है साइंटिफिक नोटेशन एंड ऑर्डिनरी नोटेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट एक्चुअली साइंटिफिक नोटेशन इज़। तो साइंटिस्ट ने बहुत बड़े बड़े नंबर्स और बहुत ही छोटे छोटे नंबर्स, इनको लिखने के लिए एक टेक्निक दी यानी बहुत बड़ा नंबर है वो, उसको लिखते हुए ऑब्वियसली आपको समटाइम स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए, समटाइम काउंटिंग के अंदर थोड़ा ऑड लग रहा होता है कि कैसे इतने बड़ा नंबर को, जैसे ट्रिलियंस में, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस में हो या ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस में कोई नंबर है तो वो लिखना थोड़ा ऑड होता है। और इसी तरह बहुत ही छोटा नंबर हो तो भी। तो साइंटिस्ट ने ये एक ऐसी टेक्निक दी जिससे आप बहुत बड़े नंबर को या बहुत बड़े छोटे नंबर को एक्सप्रेस करते हो। उस नंबर को, उस टेक्निक को हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, यानी एक्सप्रेशन ऑफ अ नंबर। इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ वेरी बिग नंबर और अ वेरी स्मॉल नंबर इन अ स्पेसिफिक फॉर्म। इट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक नोटेशन, यानी एक बहुत ही बड़े या बहुत ही छोटे नंबर को एक खास फॉर्म के अंदर जब आप लिख रहे होते हो तो उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशंस। अभी जैसे हमारे पास एक नंबर हो, साइंटिफिक नोटेशन एक्चुअली इस जनरल फॉर्म क्या है उसका वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो है a क्रॉस 10 रेज़ टू पावर n। a जो है और ये जो n है, 10 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। ये साइंटिफिक नोटेशन की टेक्निक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, 10 जो हमारे पास होना ही चाहिए। और a क्या है और n क्या है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जो a है आपका नंबर वो 1 से बड़ा होना चाहिए, या 1 के इक्वल हो या 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। यानी a जो है मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। लाइक ये तो हो सकता है 1.1 हो सकता है, या फिर 1.02 हो सकता है, या फिर 4.5 हो सकता है, या फिर 8.9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये 0 से 1 से छोटा नहीं हो सकता, 0.7 नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0.7 और इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0.9। 0.9 भी नहीं हो सकता, इवन 0.2 भी नहीं हो सकता। तो ये 1 से छोटा नहीं हो सकता ये नंबर, लेकिन 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा तो होगा, आप यहाँ पे देखिए 1.1 1 से ग्रेटर है, 1.02 इज ग्रेटर देन 1, 4.5 इज आल्सो ग्रेटर देन 1, 8.9 इज आल्सो ग्रेटर देन 1। लेकिन आप नोट करें तो इनमें से कोई भी नंबर मैंने 10 से बड़ा नहीं लिया। 1 से तो बड़े हैं ही, लेकिन 10 से बड़ा इनमें से कोई भी नंबर मैंने नहीं लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि a जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, लेकिन a जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 1 और 10 इसकी रेंज में होगा, यानी 1 से बड़ा या 1 होगा और फिर 10 से छोटा या फिर 10 हो सकता है। तो ये इसकी रेंज है a की, यानी जो यहाँ पे आएगा। और n जो है ये कोई भी नंबर होगा, इंटीजर होगा, लेकिन इंटीजर कोई भी, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ पे -2 भी आ सकता है, -9 भी आ सकता है, +7 भी आ सकता है, +8 भी आ सकता है। तो इस फॉर्म में अगर कोई नंबर हमारे पास लिखा हुआ होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो साइंटिफिक नोटेशन होगी। इसके लिए एक एग्जांपल करते हैं। जैसे हमारे पास हो 3 0 6 0 0 एंड 0। अब इसको अगर साइंटिफिकली आपने नोटेट करना है, एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने ऑब्जर्व करना है कि पॉइंट कहाँ पे है। लास्ट में आपके पास पॉइंट, अगर किसी नंबर में आपको डेसिमल पॉइंट नहीं दिया हुआ तो उसका मतलब ये होता है कि डेसिमल पॉइंट लास्ट पे होगा, लास्ट डिजिट के एंड पे होगा। जैसे अभी हमारे प्रॉब्लम के अंदर यहाँ पे है, नहीं है तो फिर यहाँ पे है सॉरी। तो अभी आप सबसे पहले देखें हमने इसको लिखना कैसे है। तो लिखेंगे इसे 3.06, यानी इनमें
आपने 1 से बड़ा नंबर लेना है, जैसे ये a की जगह पे है, अभी हम लिख रहे हैं a की वैल्यू लिख रहे हैं, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो 3.06 और पॉइंट के बाद एक सिग्निफिकेंट डिजिट तक आपने जाना होता है, पॉइंट के बाद एक सिग्निफिकेंट डिजिट तक आप जाए। अच्छा, अभी आपने पॉइंट के कितना इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 10 और कितने डिजिट्स आप पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव करोगे वो 10 की पावर लिख देंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप लेके आते हो तो 1, यहाँ पे लेके आते हो तो 1 और यहाँ पे लेके आए 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे इस जगह पे लेके आए तो 5। तो एक्चुअली अगर पॉइंट आप एक डिजिट मूव करते हो तो 10 रेज़ टू पावर हम 1 लिखते हैं, और अगर 2 डिजिट्स मूव करते हो तो 10 रेज़ टू पावर 2 हो जाता है, और अगर 3 डिजिट्स इसी तरह सो ऑन, आपने 5 डिजिट्स मूव किया तो फिर, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया है इसलिए इसकी पावर 5 होगी, और होगी क्या, पॉजिटिव। तो दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन ऑफ अ नंबर। अब अगर आपको कोई नंबर ऐसे दिया हुआ है और आपने उसको ऑर्डिनरी नोटेशन जो ये वाली होती है, सिंपल नोटेशन, सिंपल एक्सप्रेशन, जो भी नंबर दिया हो उसको ऑर्डिनरी नोटेशन बोलते हैं। अगर आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में कोई नंबर है और उसे ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे देखना होता है। सबसे पहले 10 रेज़ टू पावर 5 है, ये नंबर आप लीजिए 3.06। चलिए हम इसको पहले इरेज कर लेते हैं। सपोज आपके पास एक नंबर है 3.06 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5 और आपने इसको एक्सप्रेस करना है इनटू ऑर्डिनरी नोटेशन, ऑर्डिनरी फॉर्म या ऑर्डिनरी नोटेशन कर लेते हैं, कुछ भी हो तो ये वाला नंबर जो आपके पास ए की पोजीशन में है उसको वैसे लिखिए 3.06 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5 है तो आप 1 लिखिए, उसके साथ 5 जीरोस ऐड कर दीजिए, जितनी पावर है 1 2 3 4 एंड 5 नंबर्स। अभी आप 3.06 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करिए और 100,000 है ये, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट्स 2 डिजिट्स यहाँ पे अगर आएगा तो 2 डिजिट्स आपने अब राइट साइड पे मूव किया तो यहाँ से 2 जीरोस आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो गया 306 मल्टीप्लाई बाय, आपने कितने डिजिट मूव किया था 1 और 2, ओनली 2 डिजिट्स यू हैव टू मूव द पॉइंट, डेसिमल पॉइंट टू कन्वर्ट इनटू होल नंबर। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको डेसिमल सिर्फ 2 डिजिट्स राइट साइड पे लेके जाना पड़ा, इसलिए आपने 2 जीरोस कैंसिल कर दिए, पीछे रह गया आपके पास यहाँ पे 1 0 0 एंड 0। अब 306 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स टू 306,000, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन, ऑर्डिनरी फॉर्म आ गई, विच इज वही जो आपने जिससे इसको कन्वर्ट किया था साइंटिफिक नोटेशन के। तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो है वो बिल्कुल इसी ही चीज के ऊपर बेस करती है। पहले क्वेश्चन के आपको कोई 10 के करीब पार्ट्स दिए हुए, 10 पार्ट्स दिए हुए, और उसके अंदर उन्होंने बोला एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इनटू साइंटिफिक नोटेशन। तो मैं आपके लिए इसमें से कोई एक क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, जैसे पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट जो है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया, और फोर्थ पार्ट मैं करवा देता हूँ, 416.9 है। तो ये एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 express into scientific notation। और क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 416.9। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया साइंटिफिक नोटेशन कुछ ऐसे होती है, a क्रॉस 10 रेज़ टू पावर n, तो आपको पहले a ढूंढना है, और a की वैल्यू मैंने आपको बताई है क्या होती है, 1 से बड़ी होती है या और 10 से छोटी होगी। तो पहला नंबर आपका वो यही हुआ, तो आपने लिखना है 4.169, पॉइंट कितने डिजिट्स इधर आया,
लेफ्ट हैंड साइड पे आप लेके आ रहे हो तो 1 and 2, तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 2, दिस इज योर साइंटिफिक नोटेशन। और बहुत ही सिंपल है, अगर आपने पॉइंट लेफ्ट साइड पे लेके जाना है तो फिर 10 रेज टू पावर जितना भी पॉइंट्स आप लेके जा रहे हो वो पॉजिटिव नंबर होगा, और अगर आपने राइट साइड पे पॉइंट मूव करना है तो वो नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी। जैसे ये आपके लिए मैं क्वेश्चन एक करना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पार्ट 9 है। जैसे है 0 पॉइंट कुछ, कितनी जीरोस हैं इसमें, तो बहुत जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो कुछ भी, तो 0.0000 और कुछ और भी लगा देते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन के जितनी जीरोस हो सकता है ना भी हो, क्योंकि वो गिनने में मुझे वो हो रहा है, तो हम ये लिख लेते हैं कुछ भी। तो आप काउंट कर लीजिएगा क्वेश्चन के अंदर कितनी जीरोस हैं, वो तो हमें मेथड सीखना है। तो सपोज ये आपके पास एक ऑर्डिनरी नंबर है जो बहुत ही छोटा नंबर है और आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर एक्सप्रेस करना हो, तो हम करेंगे क्या, आप देखिए पहले हमें इस फॉर्म के अंदर लिखना है। तो ए आपके पास क्या होना चाहिए, ए ऐसा नंबर है जो 1 से बड़ा और या इक्वल टू 1 होता है और 10 से छोटा होता है। तो हमें सबसे पहले तो ए ढूंढना है, वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है 3.95। तो अगर ये वाली वैल्यू मैं ए मान लूं तो इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 10 उसकी पावर कितनी होगी वो देखते हैं। वो डिपेंड करता है ये पॉइंट हम यहाँ पे इस जगह पे लाने के लिए कितने डिजिट्स हम मूव करते हैं। तो देखिए अभी हम पॉइंट्स को लेके जा रहे हैं राइट साइड की तरफ, या आपका राइट हैंड होता है तो राइट साइड पे अगर लेके जा रहे हो तो कितने डिजिट्स मूव करते हो, यहाँ से यहाँ पे आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सो 3.95 multiplied by 10 raised to power minus 10. तो this is scientific notation of the 0.000000395। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तो था साइंटिफिक नोटेशन में। अच्छा, इसका एक लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है टीजिंग है शायद, तो मैं आपको वो भी करवा देता हूँ। जैसे 10th पार्ट है इसका, ये 9th था, तो 10th पार्ट इसका है 275,275,000 डिवाइडेड बाय 0.0025, 0.0025। इसके भी आपको साइंटिफिक नोटेशन लिखना है। तो पहले आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, फिर इसको कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए पॉइंट यहाँ पे है तो आपको यहाँ तक लेके आना, यानी एक सिग्निफिकेंट डिजिट तक अगर लेके आएंगे तो 1 2 3 4 5, तो 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, लेफ्ट साइड पे लेके आ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 पावर इसकी पॉजिटिव होगा, डिवाइडेड बाय अगर इधर भी आप लेके जाते हो तो 1 2 3, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3, क्योंकि आपने अभी कितने डिजिट्स राइट साइड पे आपने पॉइंट मूव किया, यहाँ से मूव किया तो 1 1 2 2 से 2.5 तक आने के लिए वो 3 डिजिट्स आपने मूव किया। अभी अगर आप 2.75 हाँ ये कर सकते हैं, 2.75 डिवाइडेड बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 5, अब दोनों 10 ही है। अच्छा एक और कर लेते हैं आप स्टेप, 10/10 रेज टू पावर 3 ऐसे कर लीजिए। अब 2.75 को अगर आप 2.5 के ऊपर डिवाइड करते हो तो आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा। यहाँ पे कैलकुलेटर है, मेरे पास है कैलकुलेटर, तो हम क्या करते हैं 2.75 डिवाइडेड बाय 2.5 करेंगे तो हमारे पास आ गया कुछ 1.088 के करीब। तो 1.088 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, अब 5 है, बेस दोनों की सेम है, तो ये जब 3 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इट मींस दैट आंसर होगा 1.088 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 2। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, वो कैलकुलेशन के अंदर हो सकता है कुछ एरर भी हो। तो 2.75 डिवाइडेड बाय 2.5, वो जो भी आंसर आएगा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 2, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का। और एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें उन्होंने बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अभी आपको नंबर्स दे दिए गए हैं किसके अंदर,
साइंटिफिक नोटेशन दी कि फिर जैसे अभी हमने यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन फाइंड की है ऑर्डिनरी नंबर्स की, अभी बिल्कुल उसी तरह आपको साइंटिफिक नोटेशंस दे दी गई है और हमें बोला गया फाइंड करने के लिए उसकी ऑर्डिनरी नोटेशन। तो ये भी बहुत सिंपल सा है, जैसे अभी हमने वो इसकी इंट्रोडक्टरी 4-5 लाइंस के अंदर भी कवर किया कि साइंटिफिक नोटेशन से वापस ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ऑर्डिनरी नोटेशन फाइंड करनी है हमने। अच्छा, जैसे हमारे पास है ये दिया हुआ है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4, 6 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -4। अभी हमें इसका ऑर्डिनरी नोटेशन फाइंड करना है और उसके लिए आपको पता है अगर पावर नेगेटिव है, लेकिन पहले हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं जो एग्जैक्टली है, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर कुछ भी नहीं है तो आप 0 डालते हो। तो 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4। अब आपके पास पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे है और आपके जो नोटेशन है या जो नंबर दिया हुआ उसमें 10 उसकी पावर है नेगेटिव। अब ये हम अभी सीख के आए हैं कि अगर पावर नेगेटिव होती है तो हम राइट साइड पे मूव करते हैं। तो कितने डिजिट्स अब हमें राइट साइड पे जाना पड़ेगा, 4 डिजिट्स। तो ये होगा 0. मुझे 4 zeros लगा लेनी चाहिए, 2 या हाँ बल्कि ऐसे ठीक है, 6.0। अभी यहाँ पे है पॉइंट, तो आपने 4 डिजिट्स इसको लेफ्ट साइड पे मूव करना है, क्योंकि नेगेटिव होता है जब आप राइट साइड के ऊपर मूव करते हो साइंटिफिक नोटेशन में जाने के लिए। तो अगर ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो हमें उसके लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना पड़ेगा। पॉइंट कितने डिजिट्स हम लेके जाएंगे इधर, 4 डिजिट्स, क्योंकि हमारे पास 10 की पावर कितनी है, -4 है। तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे अब आपका पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे आ गया। सो दिस विल बी 0 पॉइंट, कितने जीरोस आ गए, 306। तो ये आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन होगी 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4 की। सिमिलरली आपके पास है 9 पॉइंट, इसका 3 पार्ट दिया हुआ है और सेकंड, थर्ड और फोर्थ हैं दोनों, चारों के चारों पार्ट्स एक ही जैसे हैं। 1 और 3 ये दोनों सेम थे, उसमें आपको नेगेटिव पावर दी है। थर्ड के अंदर भी, तो वो आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, मैं आपके लिए करता हूँ इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। जैसे 5.06, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है 5.06 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 10। तो इसके अगर साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर, तो हम क्या करेंगे 5.06 मल्टीप्लाई बाय 1 और उसकी डिग्रीज कितनी है 10। तो 10 0 साथ लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो पॉइंट को कितने डिजिट्स, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पॉइंट कितने डिजिट्स राइट साइड पे मूव करना पड़ेगा, 1 से 2। तो ये हो जाएगा 506 और कितने डिजिट मूव हमने किया, पॉइंट 2 डिजिट्स। तो यहाँ से हम 2 zeros को कट ऑफ कर देते हैं। पीछे कितने रह गए आपके पास, 8 zeros, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि 506 जब इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 zeros इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 506 इसके साथ अटैच हो जाएंगे एक्चुअली। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये इसका ऑर्डिनरी नोटेशन होगा। तो ये इतनी सिंपल थी आपकी एक्सरसाइज 3.1। अभी हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। एक्सरसाइज 3.2 में जाने के लिए हमारे पास कुछ टेबल से हमें वैल्यूज़ देखना पड़ते हैं, मेंटीसा और उनकी कुछ जो एक आपको लॉग टेबल्स दिया हुआ होता है। तो टेबल के अंदर कोई भी नंबर जब आपके पास होता है तो उन नंबर्स का पहले आप वो ढूंढते हो
मेंटीसा वगैरह, और फिर उस टेबल से आप उसकी वैल्यू देखते हो। तो ये कुछ खैर इतने हम इंशाल्लाह इनको भी ट्राई करेंगे। अभी टेबल्स जो हैं वो अनलकीली हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम उसमें उसके लिए क्या करते हैं कि आप वो अगर टेबल्स नहीं है ना आपके पास, तो आप वो कैलकुलेटर में लॉग का एक बटन दिया हुआ होता है, जैसे यहाँ पे तो मेरे पास जो है लॉग, अभी हम वो लॉग वाला लेके अभी उसको अभी हमें 2 मिनट तक अवेलेबल हो जाता है वो वाला जो है कैलकुलेटर। तो अगर आपके पास टेबल्स नहीं है, लॉग टेबल्स नहीं है, तो हम उसमें फिर कैलकुलेटर की ऑप्शन मौजूद होता है। हम उसमें कैलकुलेटर के अंदर एक बटन होता है लॉग का, वो प्रेस करने के बाद भी हम किसी भी नंबर का लॉग ले सकते हैं, वो हम अभी सीखते हैं। तो उनकी तरफ जाने से पहले हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में और 3, 5th और 6th ये क्वेश्चन जो है वो हम इंशाल्लाह अभी ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 to 6 इनकी तरफ मूव करने से पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, इनके अंदर एक लॉ यूज होता है, लॉगरिथम का लॉ एक यूज होता है। उस लॉ के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अगर किसी भी नंबर का ऑलरेडी लॉग लिया हुआ है तो हम उसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट करने का मेथड क्या है। जैसे हमारे पास हो कोई भी मैं आपको कुछ ऐसे लिख देता हूँ, लॉग ए बी इक्वल्स टू एक्स, इसको बोलते हैं बेस, ये आपका होता है एक्सपोनेंट और ये इंटीजर होता है, और ये क्या है, लॉगरिथमिक लॉग है। तो लॉग उसका बेस कोई भी है और एक्सपोनेंट आपको ये नंबर्स दिए हुए होंगे। अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप लिखते हैं b इक्वल्स टू a रेज टू पावर x। लाइक ये आपके पास जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल होगा, ये बेस इसका बेस बन जाएगा और x जो है वो इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो आप इसको कन्वर्ट करते हो b इक्वल्स टू a रेज टू पावर x, यानी ये जो बेस है ये इस इंटीजर का बेस बन जाएगा और इंटीजर एक्सपोनेंट बन जाएगा, और ये भी इस चीज के इक्वल होगा। तो ये है मेथड टू कन्वर्ट अ लॉग इनटू द लीनियर फॉर्म और इनटू द एक्सपोनेंट फॉर्म। अच्छा, अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 जो है उसके क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये तीनों क्वेश्चंस हम इस तरह से करेंगे। इससे पहले वाले जो 3 क्वेश्चंस हैं वो लॉग टेबल से होंगे, तो वो इंशाल्लाह हम वो भी टेबल अवेलेबल होगा तो हम इंशाल्लाह वो भी आपके लिए करते हैं। अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जिसके आपको 4 पार्ट्स दिए हैं। व्हाट रिप्लेसमेंट ऑफ द अननोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। इसके 4 पार्ट्स हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज है 3.2